आफ्टर 8 years of my marriage, सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप बेबी कब कर रहे हो, खुशखबरियां कदों आ रही ने। एंड मेरे पास ना कोई जवाब ही नहीं होता। बट थ्रू दिस वीडियो आज मैं हर उस एक सवाल का जवाब देना चाहती हूँ एंड टेल यू माई जेन्युइन कंसर्न्स अबाउट व्हाई एम आई स्कैर्ड टू हैव अ बेबी। तो सबसे पहली बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ दैट आई मैरिड यंग एट 23। मैंने नितिन से शादी की थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ मदर। बट तब से इतना कुछ चेंज हो गया हमारी लाइफ में जिसने मेरा पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज कर दिया। आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम माई इन लॉज एंड वो कुछ अच्छे टर्म्स पे नहीं था जिसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी। मतलब मैं ना एक वैलिडेशन सीख कर रही थी हमेशा एंड आई रियली गेस कि वो भी मुझसे सेम ही करते होंगे। बट हम वो चीज़ या नीड फुलफिल कर ही नहीं पा रहे थे, एक कांस्टेंट नीड उनका प्यार मिलने की, तो जिसने ना मेरे दिमाग में एक डर बिठा दिया कि व्हाट इफ द सेम थिंग हैपेंस टू माय किड। मे बी मैं प्रिपेयर नहीं थी, मे बी आई हैड इमेजिन एवरीथिंग सो ग्लूमी कि लाइफ सेट है बॉस, कि शादी करूंगी, बच्चे करूंगी, हाउस होल्ड में बिजी हो जाऊंगी। बट जस्ट आफ्टर आई गॉट सेपरेटेड एक ना होता है ना जैसे आपको एक रियलिटी हिट करती है, मुझे एग्जैक्टली ऐसे ही हिट करी। मैं अपने शेल से बाहर निकली एंड उस टाइम पर मुझे खाली फ्लैट को घर बनाना था, तो खुद को संभालने के साथ साथ घर संभालना था। मतलब मानो हर तरफ से जंग चल रही थी। इसलिए उस टाइम आई डिसाइडेड नॉट टू हैव अ बेबी, क्योंकि आई थॉट कि मैं और नितिन ही इतने मेस्ड अप चल रहे हैं तो हमारा बेबी कहीं रुल ना जाए। आई एम श्योर ये टेंशन कहीं ना कहीं तो होती है ना। वैसे सचिव बोला है किसी ने कि विमेन आर बेस्ट एट मल्टीटास्किंग, बिकॉज उस टाइम में ना मैं सोसाइटी से भी लड़ रही थी, काम का प्रेशर था एंड सच्ची बताऊं अब मुझे सोसाइटी से कोई डर नहीं लगता। अब मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेती हूँ बिना किसी से डरे, क्योंकि ये जो सोसाइटी की फाइट है ना मैंने काफी पहले ही लड़ ली थी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि विमेन लाइक मी जो कंफ्यूज्ड हैं कि बेबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हो ना वो ऑकवर्ड से लुक एंड कुछ तो यार बेचारी हुई नजरों से मुझे देखते हैं। अभी ना लास्ट करवा चौथ पर ही आई वॉज गेटिंग माई हेना डन, तो एक आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा 8 साल हो गए आपका कोई बेबी नहीं है। एंड आई वॉज लाइक नो आंटी। शी लिटरली विस्पर्ड इन माई ईयर, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। आई मीन लोग ये फैक्ट एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि बेबी ना करना एक डेलिब्रेट चॉइस भी हो सकती है। एंड नॉट जस्ट आंटीज, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां मैं अपने एज के विमेन से भी बात करती हूँ तो दे सी मी इन कंफ्यूजन कि ये भी एक ऑप्शन होता है, जबकि वो और मैं वी बोथ आर गोइंग फ्रॉम द सेम स्ट्रगल्स इन लाइफ। बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले चुके हैं और मैं डिसीजन लेने वाली हूँ। और एक मेरा सबसे बड़ा फेयर मेरा काम। आई फील कि मैंने अगर काम करना छोड़ दिया ना तो मेरी सोल का एक पार्ट मुझसे अलग हो जाएगा। सो द कंसर्न इज कि इफ आई हैव अ बेबी तो मैं अपना वर्क बेबी बैलेंस कैसे करूँगी। मुझे पता है क्या लगता है कि इफ आई हैव अ बेबी तो मैं सब कुछ छोड़ दूंगी उसके लिए। आई वॉन्ट टू गिव माई बेबी ऑल द लव पॉसिबल। ये नहीं कि मैं काम पर जा रही हूँ और नैनी उसका ध्यान रख रही है। आई नो कि हम सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, सबके पास ये चॉइस नहीं होती कि वो अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बट तभी तो मैं अभी इतनी मेहनत कर रही हूँ कि वेन एवर आई प्लान अ बेबी आई शुड हैव द ऑप्शन कि मैं सारा काम छोड़कर अपने बेबी का ध्यान रख सकूं। एंड बेबी को रखना भी इज लाइक अ फुल टाइम जॉब। आई मीन विद लिटरली नो छुट्टी। एंड पता है द सेकेंड कंसर्न इन माई लाइफ इज ट्रैवल। मैं और नितिन बहुत ट्रैवल करते हैं। जैसे लैला है, लैला को आए हुए अभी आई बिलीव 6 महीने हुए हैं। आपको पता है जब भी नितिन और मैं प्लान करते हैं ना कहीं बाहर जाने का, वी मिस हर सो मच। ऐसे लगता है कि हमारी जान ही वहाँ अटकी हुई है। वी कॉन्स्टेंटली थिंक कि लैला कैसे रह रही होगी, क्या कर रही होगी। एंड आई गेस जब मेरा खुद का बेबी होगा तो ये फीलिंग इंटू 10 हो जाएगी। मुझे कभी कभी लगता है कि अभी मैं और नितिन ही बच्चे हैं, एक हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा वी बिहेव एज बेस्ट फ्रेंड, तो हम क्या एक बेबी को एक फुलफिलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे।
जैसे कि बड़े के घर में होने से एक अलग ही माहौल होता है, हर फेस्टिवल पे कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या डेकोर होना चाहिए, कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, ऐसे ही ना बहुत कुछ है जो आई हैव मिस्ड एंड आई रियली रियली वांट मेरा बेबी मिस ना करे। अगर कभी मैं उसको डांट लगाऊं तो वो अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड पा से मुझे डांट लगवाए, उसको भी कोई फेरी टेल सुनाए, स्पिरिचुअल बातें सिखाए, यू नो ना व्हाट आई मीन। ऑल्सो पता है क्या, सम टाइम बैक आई हैड ब्रेन टीबी, तो वहाँ से ना कहीं मेरे मन में एक डर बैठ गया कि व्हाट इफ समथिंग हैपन्स टू मी और नितिन, हु विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। और एक और चीज़ है, एंड ऑल यू पीपल जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं या टीन एज में हैं, प्लीज़ मुझे सच सच एक बात ज़रूर बताना कि ये रियलिटी है या नहीं। जैसे ना आई सी किड्स अराउंड, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हो गया है आजकल के बच्चों को, विद द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग ड्रग्स कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दिस, 15-16 एज के बच्चे, आई मीन दे आर ड्रिंकिंग एल्कोहल। ये सब कुछ देख कर ना मुझे लगता है दैट व्हाट अबाउट देयर पेरेंट्स, बिकॉज सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को अच्छी लर्निंग्स ही देना चाहते हैं ना। एंड फिर मैं देखती हूँ कि किड्स दीज डेज आर हाइडिंग सो मच फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इफ आई एवर हैव अ बेबी, आई रियली वांट कि उसका और मेरा रिलेशनशिप बहुत ट्रांसपेरेंट हो, कि वो सारी बातें मेरे साथ शेयर करे जस्ट लाइक अ फ्रेंड। आई नो आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि शनाया तू बहुत आगे की सोच रही है, इवेंचुअली सब सेटल हो जाता है। डोंट यू थिंक कि हमारी जनरेशन में ये सब बहुत कम था? हमारे टाइम में बड़ों के लिए रिस्पेक्ट थी, लव था, केयर थी, एंड आई बिलीव मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड सेकेंडली आई फील कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके और हमारे बीच में जो हमारे पर्सपेक्टिव होते हैं उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ये आपके फैमिली में भी होता है क्या? अगर होता है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो एंड मेक मी फील बेटर। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है दे वुड वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ। आई नो हम कहते हैं कि पीपल आर लाइक सैंड, उन्हें आप जितना टाइटली पकड़ोगे उतना स्लिप अवे होंगे, बट इसके साथ साथ एक कांस्टेंट टेंशन की बात ये भी है कि वो हमसे इमोशनली दूर भी तो होते जाएंगे ना। अब हम बात करते हैं मेरे सबसे बड़े फियर की। आई मीन, इज दिस वर्ल्ड अ गुड प्लेस टू ब्रिंग अ न्यू लाइफ? हम डेली इतनी न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे बदल रहा है, कितनी डिसीजेज आ रही हैं, कितनी वॉर्स हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना, ये सब। एंड नॉट ओनली दैट, टेररिज्म को देख लो यार, क्राइम देख लो कितना बढ़ गया है। एवरीवन इज सो एंग्री, ऑन्शियस कि लोगों में ठहराव खत्म ही होता जा रहा है। डेली हम कितनी ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, रेप, मर्डर एंड इवन एसिड अटैक्स के इंसिडेंट सुनते हैं, जिन्हें सुन के मुझे खुद इतना अजीब लगता है कि हम कहाँ और किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। तो एक लाइफ को इस एनवायरनमेंट में लेकर आना, आई गेट सो स्कैर्ड बाय इवन थिंकिंग ऑफ इट। ऊपर से द मेंटल हेल्थ इशू, जो आजकल हर इंसान की मेंटल हेल्थ इतनी वर्स्ट लेवल पे है। तो ये इतने सारे मेरे जो फियर्स हैं, इन्हें कैसे ओवरकम करूँ मैं? इसी पर्पस के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो कि आप लोग मुझे बताओ कि ये मेरे फियर्स जेन्युइन है या आई एम ओवर थिंकिंग। मैंने बहुत बार मम्मी से बात की है, उनसे पूछा है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपकी आपकी लाइफ में अगर बच्चा आया तो आपकी ज़िंदगी कैसे बदली, मतलब एक होती है ना क्यूरियोसिटी। बट सब ने मुझे यही बोला कि अभी तो लाइफ एंजॉय करो, बेबी करना इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नींदें खराब होती हैं यार, कहीं बाहर नहीं जा सकते, इतना ध्यान रखना होता है। बट दे ऑल्सो से कि व्हेन यू सी योर किड स्माइलिंग तो सब वर्थ लगता है। आई मीन, मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि हर काम की एक एज होती है एंड आफ्टर अ सर्टेन एज फीमेल्स कांट हैव बेबीज। आई मीन, क्या हमारी आइडेंटिटी ऑफ बायोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वी कांट इंक्लूड पीपल एज अ ओन? मतलब अडॉप्शन भी तो एक ऑप्शन है। सी द एग्जाम्पल ऑफ सुष्मिता सेन, शी इज अ प्राउड मदर ऑफ 2 daughters. शी सेज कि आप अडॉप्शन इसलिए मत करो कि आपको एक गुड कॉज करना है, बल्कि आप इसलिए अडॉप्शन करो बिकॉज यू वॉन्ट टू बी अ गुड पेरेंट। आप अपनी लाइफ में वो खुशियाँ खुद से लाना चाहते हो। तो अगर लाइफ में आगे जाकर कभी मैंने ऐसा महसूस किया कि हाँ मुझे बच्चा करना है, तो आई वुड लव टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एज वेल।
बिकॉज मुझे क्या लगता है ना कि हम एक बेबी को इस वर्ल्ड में तभी लाएं जब हम फुल्ली रेडी हों। मेरी मॉम भी यही बोलती है कि शनाया, डोंट हैव किड्स जब तक यू आर फुल्ली रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज नो प्रेशर ऑफ हैविंग अ किड। जबकि उनकी खुद की लाइफ में अगर मैं और मेरी सिस्टर ना होते तो आई गेस वो बड़ी बैड सिचुएशन में होती। तो सोसाइटी प्रेशर में आकर बच्चा करना मुझे तो समझ नहीं आता। सोसाइटी थोड़ा ना आएगी हमारे बेबी को संभालने के लिए, आएगी क्या? सो गाइज प्लीज, दीज आर माई जेन्युइन फियर्स एंड कंसर्न्स। मैं ये नहीं बोल रही कि बेबी नहीं करना चाहिए। आई एम एक्चुअली सीकिंग एडवाइस कि मैं अपने इतने फियर्स को कैसे ओवरकम करूं। कोई तरीका है क्या? व्हाट डू यू गाइज थिंक? ऑल ऑफ यू मॉमीज प्लीज यार थोड़ा तो एडवाइस दो कि इनमें से कोई फियर आपको भी परेशान करता था या करता है, एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? या अब आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड आपकी फीलिंग क्या है उस फियर को लेके? ओ गॉड, इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास एंड मुझे सच में डर लगता है। प्लीज डू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड की हेल्प कर दो यार थोड़ी सी। आई एम अटरली कंफ्यूज नाउ। सो गाइज, अगर आप लोगों ने इस टॉपिक से रेजोनेट किया है तो मेक श्योर to like, share and subscribe to my channel to talk about such realistic topics in future, because मुझे लगता है कि जितना हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे ना उतना ही हम इसको normalize करेंगे. So let's normalize every problem.